हाँ, देखिए आज हम आपको भूगोल के जनक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है। तो उसका हमने निराकरण करने का सोचा है और उसी के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं कि भूगोल के वास्तविक पिता किसे कहा जाता है, इसके जनक किसे कहा जाता है। तो उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे हिप्पोटियस, उसको मतलब भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन भूगोल का जो जनक है उसको मतलब हिप्पोटियस को कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा हमारे एक इरेटोस्थेनीज भी वैज्ञानिक हुआ था जिसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो उसको भूगोल का जब सबसे पहले शब्द करने की बात आती है तो सबसे पहले शब्द प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक था वो इरेटोस्थेनीज था। लेकिन भूगोल का जनक की बात आती है तो भूगोल का जनक है हिप्पोटियस। हिप्पोटियस ही है भूगोल का जनक। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि भूगोल की विभिन्न शाखाएं होती है। जैसे अपन देखते हैं, जैसे मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है, आधुनिक भूगोल है। तो उनके अलग अलग जनक हो सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे जो अगर वैज्ञानिक भूगोल की अपन बात करें तो हमारे अरस्तु जो हमारे वैज्ञानिक थे वो आधुनिक ना होकर के वो वैज्ञानिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। हमारे अरस्तु वैज्ञानिक है जो कि वैज्ञानिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। जबकि हमारे एक और वैज्ञानिक है, उसका नाम है कोल रिटर। कोल रिटर एक वैज्ञानिक है, उसको मतलब मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो हमने तीनों चीजों को क्लियर किया, चारों चीजों को क्लियर किया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोटियस। और सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थेनीज। और उसके साथ में मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। नहीं सॉरी, मानव भूगोल का जनक अरस्तु को न कर करके कोल रिटर को कहा जाता है। और उसके साथ ही हमारे वैज्ञानिक भूगोल का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये हमारे भूगोल से संबंधित बातें थी। और अपन अब चर्चा करेंगे कि भूगोल कहते किसे, व्हाट इज मीन ऑफ द ज्योग्राफी। तो उसके संदर्भ में बात करेंगे कि ज्योग्राफी ऐसा शास्त्र है जो कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी पृथ्वी के ऊपर जो भी भौतिक चीजें हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं पर्वत है, पहाड़ है, महाद्वीप है, सागर है, झील है, नदियां हैं, इन सभी का एक सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। उसे ही ज्योग्राफी या भूगोल कहा जाता है। धन्यवाद।